1 अगस्त 2024 गुरुवार। वर्ष का 17वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 6। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वह उसकी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। तब प्रभु की वाणी मुझे यह सुनाई पड़ी, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यह प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग यह सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहाँ से चले गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु ईश्वर की जय। तो चलिए आज का पाठों का मनन चिंतन करते हैं, जो फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा दिया गया है। और वे कहते हैं, आज सुसमाचार में यीशु अपने समय के मछुआरों के सामान्य अनुभवों को लेकर ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट करते हैं। मछुआरों का यह नियमित काम था कि वे मछलियों को पकड़ने के बाद अच्छी मछलियों को बुरी मछलियों से अलग किया जाए, अच्छी मछलियों को इकट्ठा किया जाए और बुरी मछलियों को फेंक दिया जाए। यीशु इस बात की तुलना अंतिम न्याय से करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। अंतिम निर्णय के दिन तक प्रभु इंतज़ार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इस बात से अवगत हों कि अंत में धर्मियों और दुष्टों का क्या होगा। यह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों की नियतों को जानकर धर्मी या दुष्ट बनने को चुनें। एक दिन हमारे लिए आवंटित समय अचानक समाप्त हो जाएगा और हमें आंका जाएगा। उस दिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। चुनाव प्रभु का ही है। अच्छे लोगों की संगति उस दिन दुष्टों को नहीं बचाएगी। धर्मियों की भलाई दुष्टों की मदद नहीं करेगी। हम सभी का अपनी व्यक्तिगत पवित्रता के अनुसार न्याय किया जाएगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? यदि हम एक परीक्षा में असफल होते हैं तो फिर से प्रयास कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। यदि हम एक मैच में असफल होते हैं तो हमारे पास दूसरी, तीसरी और चौथी मैचों में संभावनाएं हो सकती है। लेकिन मृत्यु पर मानव का आत्मा को पता चलता है कि उसका एकमात्र अवसर खत्म हो चुका है। मृत्यु का समय भी निश्चित नहीं है, यह कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें हर समय तैयार रहने के लिए समझदार बनना चाहिए।